Why most student gets lower bands in IELTS? So dear student, today in this lecture we are going to talking about some common mistakes which students do in IELTS listening and reading section. क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो कॉमन जनरल रीज़न है जहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलतियाँ करते हैं वो सारे जनरल रीज़न के ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड किया था जो कि ओवरऑल सेक्शन को सारे मॉड्यूल को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, आज हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि लिसनिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन में वो कौन से प्रॉब्लम वो कौन से मिस्टेक्स है जो कि स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनकी मार्क्स उनकी बैंड्स स्कोर कम आ जाती है। तो वो प्रॉब्लम मिस्टेक्स है क्या और उसको हम किस तरह फिक्स कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है उसका। तो लिसनिंग सेक्शन में ये याद रखिए, जो पहला मिस्टेक है जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं वो है मिसिंग आंसर्स ड्यू टू पैनिक। क्या मतलब ये है कि लेट सपोज उसने रिकॉर्डिंग्स सुनना स्टार्ट की। अब उसने क्या किया कि वो कोई एक गलती की वजह से या उसने एक आंसर को गलत किया, फिर वो पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। उसी एक गलती के चक्कर में, नर्वसनेस के चक्कर में बाकी आंसर्स को भी वो मिस कर लेते हैं। अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है? कोई भी गलती हो जाए, लेट इट बी, राइट? उसको रहने दो, होने दो, आपने आगे फोकस करना है। क्योंकि लिसनिंग में डिफरेंट सेक्शन पार्ट्स होते हैं, तो आपने किसी एक एमसीक्यूज या एक क्वेश्चन के लिए सारे आंसर्स को मिस नहीं करना है, ठीक है? और ना आपको पैनिक होने की ज़रूरत है, डरने की, आपको नर्वस होने की, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत। बस ध्यान से गौर से सुने, समझ आए तो लिखते जाना, ना आ जाए डोंट वरी, ठीक है? बस खाली मत छोड़ना, चीज़ें आ जाए रिलेट करते रहना, गेस करते रहना, बस फिर लिखते रहना, लेकिन आगे आपने जाना है। ऑडियो को कभी भी आपने खुद से आगे नहीं छोड़ना है। ऐसा ना हो कि आप सोचते-सोचते रह जाएँ और तुम्हारी जो ऑडियो है, जो ऑडियो प्ले की जाती है, वो आपसे आगे निकल जाए, ये आपने नहीं करना है। दूसरा है नॉट रिकॉग्नाइजिंग सिनोनिम्स। देखो, कभी-कभार तुम्हारे जो आंसर पेपर है या क्वेश्चन पेपर में है, वहाँ पे जो हाफ या फुल जो भी रिस्पॉन्स लिखा गया हो, आंसर हो या जो भी इनका पैटर्न हो, कभी-कभार वही कीवर्ड्स जब आप लिसनिंग रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो वो डिफरेंट आपको डिफरेंट लगता है। हालाँकि वो डिफरेंट नहीं होता, बल्कि वो होता है एक्चुअली उसका सिनोनिम। सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेशली मैं सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, जो कि वर्ड्स तो डिफरेंट होते हैं लेकिन मीनिंग दोनों की सेम होती है। दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम होती है। तो आपने रिलेट करना है आंसर क्वेश्चन पेपर के वर्ड्स को, कीवर्ड्स को ऑडियो के कीवर्ड्स के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सामने वर्ड्स आ जाए और वो क्या हो, मीनिंग दोनों का सेम हो, आप गलती कर लो, राइट? तीसरा जो मिस्टेक्स है जो कि प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं वो है लूजिंग फोकस। लोग ना, चूँकि अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, तो स्टूडेंट के साथ मसला ये है कि इनिशियली तो वो काफ़ी अच्छा फ़ोकस मेंटेन रख लेते हैं, तो जैसे ही वो आगे चलती रहती है ऑडियो, क्योंकि 30 मिनट का पेपर होती है ऑडियो की, लिसनिंग सेक्शन की 30 मिनट, 32 मिनट तक ओवरऑल इनका टाइम होता है, तो फिर लास्ट 10 मिनट्स या लास्ट 8 मिनट में वो फ़ोकस को लूज़ कर लेते हैं, तवज्जो उनकी मेंटेन नहीं रहती बरकरार। तो वाज़ेह सी बात है, लिसनिंग में आपका फ़ोकस ना होना आपके बेशक स्कोर को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स को किस तरह हम फिक्स कर सकते हैं? पहली बात तो ये, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, राइट? पैसिव लिसनिंग नहीं बल्कि एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस के तौर पर आप कोई भी यूट्यूब पे जाके बीबीसी इंग्लिश पॉडकास्ट या टेड जो पॉडकास्ट है, टेड के बहुत सारे इनके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेड के आप सर्च कर ले, वहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीकर विद डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करते रहते हैं, तो आपने इनकी एक्चुअल लिसनिंग करनी है विदाउट सबटाइटल, फिर बाद में विद सबटाइटल,
रिलेट करना है कि मैंने कितना पहले समझा और बाद में मैंने कितनी चीज़ें उसके साथ रिलेट की। तो एक्चुअल लिसनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दूसरा है फोकस ऑन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के ऊपर फोकस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सिनोनिम्स को रिकॉग्नाइज कर सको। कीवर्ड्स के ऊपर फोकस ना होना, ये गलती कर लोगे कि जो कीवर्ड आपने अंडरलाइन किया था क्वेश्चन पेपर पे, वही कीवर्ड्स आपको मिला लिसनिंग में, लेकिन उनका सिनोनिम यानी लफ्ज़ वर्ड जो था वो डिफरेंट था, मीनिंग दोनों का सेम था। तो सिनोनिम तो यूज़ हो सकते हैं अल्टरनेटिवली, तो आपने उनको दोनों को समझना है, ठीक है, फोकस करना है इसके ऊपर। आगे थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड सोल्यूशन जो आपने अपनानी है वो है प्रैक्टिस कैम्ब्रिज लिसनिंग टेस्ट। प्रीवियस बहुत सारे यूट्यूब पे, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपको प्रीवियस कैम्ब्रिज के टेस्ट मिल जाएंगे लिसनिंग के, चाहे आप बुक 18 उठाओ या बुक 19 या 17, तो वहाँ पे टेस्ट 1 टेस्ट 2 सारे आपको लिसनिंग में जब आप सर्च करोगे, लेट सपोज अगर आप यूट्यूब पे आप चले गए, आपने सर्च किया आइल्स लिसनिंग बुक 19 टेस्ट 1, लिसनिंग टेस्ट 1 बुक 19, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बस आप उसको खोलते जाइए, तुम्हारे पेपर हाथ में या तुम्हारे हार्ड फॉर्म में अगर किताब अवेलेबल हो वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो ऑडियो को प्ले करके, या यूट्यूब पर भी आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सलूशन है इस तरह के प्रॉब्लम को। जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी कैम्ब्रिज लिसनिंग टेस्ट के ऊपर, तो फिर आपका फोकस लूज नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। तो ये लिसनिंग में कुछ कॉमन और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये वेरी करते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन मैंने यहाँ पे जो उठा रखे हैं वो ये सारे के सारे कुछ ज़्यादा ही कॉमन है, राइट। मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट में ये मसला होता है प्रॉब्लम। अब चलो हम आगे चलते हैं रीडिंग सेक्शन में। कौन से प्रॉब्लम का सामना करते हैं स्टूडेंट, कौन से मिस्टेक्स वो करते हैं। पहले मिस्टेक जो वो करते हैं वो है रीडिंग एवरी वर्ड। ये सबसे हर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पूरा पैसेज वो पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, यानी एक तरह का इंटेंसिव रीडिंग। देखो आइल्स में ना स्कैनिंग, स्केपिंग, ये स्कीइंग, इस तरह के जो टेक्निक्स है, राइट, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि स्कैनिंग क्या है, स्केपिंग क्या है, राइट। तो ये सारे टेक्निक्स मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइल्स में सिर्फ इंटेंसिव या एक्सटेंसिव रीडिंग टेक्निक नहीं चलता कि आपने वर्ड्स बाय वर्ड सारी चीज़ें पढ़नी है, बल्कि कभी कभार स्कैनिंग टेक्निक भी चलती है, राइट। आप सिर्फ जनरल मेन स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए, राइट, आप किसी खास पैराग्राफ को स्कैन करके वो इंफॉर्मेशन या वो फैक्ट्स निकालने की कोशिश करते हो। तो लफ्ज़ बाय लफ्ज़ एवरी वर्ड को रीड करने से आपने गरेज करना है, आपने इनसे बचना है, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। रीडिंग का 60 मिनट टाइम होता है ओवरऑल, 3 पैसेजेस इसके अंदर होती है और हर पैसेज का टाइम होता है 20 मिनट्स, ठीक है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट में बहुत इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट है रनिंग आउट ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया, रीडिंग में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रीडिंग और राइटिंग में कि स्टूडेंट रनिंग आउट ऑफ टाइम हो जाते हैं, टाइम ख़त्म हो जाता है उसके पास, और यही टाइम ख़त्म होने का जो रीज़न है वो एक्चुअली यही होता है कि वो लफ्ज़ बाय लफ्ज़ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। हालांकि जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो पहले क्वेश्चन पेपर को जितनी भी आंसर्स है वो पढ़ लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए, ठीक है। थर्ड मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं रीडिंग सेक्शन में, रीडिंग मॉड्यूल में, वो है कंफ्यूजिंग ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन क्वेश्चन, ठीक है। इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। रीडिंग में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आती है, समरी कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, पैराग्राफ मैचिंग, इंफॉर्मेशन मैचिंग क्वेश्चंस वो कुछ होते हैं, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन क्वेश्चन, राइट। इसके आपके साथ 3 स्टेटमेंट होती है, तो उसके स्टेटमेंट के साथ आपने रिलेट करना है वो नीचे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि वो ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, वो पैसेज के साथ उसको आपने रिलेट करना है। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजिंग की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उसको गलती कर जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, जिसकी वजह से उनकी बैंड स्कोर कम आ जाती है।
नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इन तरह के प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, हम किस तरह इसको फिक्स कर सकते हैं। पहला टेक्निक जो कि आप यूज़ कर सकते हो वो यूज़ स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है। स्किमिंग में हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल किसी भी पैसेज आर्टिकल का या पैसेज का या ऐसे का कुछ भी चीज़ उठा ले, उसको हम थोड़ा क्विकली देख लेते हैं, उनकी हेडिंग्स वगैरह सब हेडिंग्स, फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस को, राइट, ताकि हमें एक जनरल आइडिया हो जाए कि ये जो पैसेज है रीडिंग, इसका जनरल थीम आइडिया क्या है, राइट। फिर इसके बाद आता है स्कैनिंग, स्पेसिफिक फैक्ट्स इंफॉर्मेशन के लिए चीज़ों को पढ़ना, राइट, वो चीज़ें। फिर नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल सीखे कि स्किमिंग और स्कैनिंग को हमने किस तरह यूज़ करना है, हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस दोनों टेक्निक्स, ये रीडिंग टेक्निक्स है, ये डेवलप कर ले, ये डेवलप होगा प्रैक्टिस के थ्रू। सेकंड चीज़ है प्रैक्टिस टाइम्ड रीडिंग। रीडिंग सिर्फ नहीं, टाइम्ड रीडिंग, स्पेसिफिक एक फिक्स टाइम के अंदर चीज़ें उठा के कि मैंने इतने टाइम में ये चीज़ें कवर करनी है। टाइम्ड रीडिंग की प्रैक्टिस किया करें ताकि आप टाइम का इशू आप फेस ना करना पड़े आपको एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है सलूशन उन प्रॉब्लम का, वो है इग्नोर अननेसेसरी वर्ड्स यानी स्किपिंग, राइट। कुछ गैर ज़रूरी वर्ड्स को आप इग्नोर करोगे, स्किप करोगे, ये स्किपिंग, स्कैनिंग और स्किमिंग, ये तीनों रीडिंग टेक्निक्स एक्चुअली करते क्या है, तुम्हारा टाइम बचाते हैं। और टाइम ही एक्चुअल चीज़ होती है रीडिंग सेक्शन मॉड्यूल के अंदर, आइल्स के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन में जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइटिंग और स्पीकिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि वहाँ पे हम ओवरऑल कौन से प्रॉब्लम का सामना करते हैं और हमने उन मिस्टेक्स प्रॉब्लम को किस तरह फिक्स करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टेक केयर, खुदा हाफिज़, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।